तो बहुत ही खूब किसी ने कहा है कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। जो लोग कला से मोहब्बत करते हैं और सियासत के बारे में, मोहब्बत, कला और सियासत के इस रिश्ते के बारे में अक्सर बात करते हैं, आज का ये वीडियो, ये एपिसोड उनके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम शुराली है, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। आप में से बहुत लोग जानते होंगे शायद, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 13 अगस्त को एक मुशायरे का आयोजन किया गया था और इसे अचानक रद्द कर दिया गया है। चर्चा है कि इस मुशायरे को इसलिए रद्द किया गया क्योंकि शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसमें शामिल थे शायर हाशिम फिरोजाबादी और उन्हें बुलाया गया था यहाँ। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में ये वहां पहुंचे थे और क्यों ये रद्द हुआ, बताने के लिए स्वयं और कोई नहीं, मेरे साथ खुद हाशिम फिरोजाबादी जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इस मसले पर आपने बात करने के लिए हमारे साथ समय निकाला। ये बहुत जरूरी था, लोगों तक सच पहुंचे। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये रद्द हुआ क्यों था, मतलब आयोजकों ने आपसे संपर्क किया, क्या कहा, आपकी टीम को क्या कहा गया? देखिए सोनाली जी, हम शायर लोग हैं, हमें शायरी के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है वहाँ अपोज हुआ, किसने अपोज किया, कैसे हुआ। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का, राजनीति कहूंगा, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो वहां फिर भी मौजूद थे। अच्छा, ये मैंने जब लोगों से पूछा आखिर ये अपोज क्यों है, ये मुखालफत क्यों है, मैंने तो देश गाया है। मेरी तो पहचान ही मेरी तो पहचान ही मोहब्बतों का शायर और नेशनलिज्म। मैंने इसके अलावा इसके बाद मैंने इसके अलावा कुछ भी पेश नहीं किया। फिर भी लोगों ने मुखालफत की, तो जाहिर सी बात है सोचने की ताकत खत्म हो जाती है कि आखिर हमसे कहाँ हम गलत हुए, हमने ऐसा क्या बोल दिया कि किसी की दिल आजारी हो गई। शायरी दिलों को जोड़ने का काम करती है, दिलों को तोड़ने का काम नहीं करती। जाहिर सी बात है, तकलीफ तो हुई, यकीनन तकलीफ हुई। हमने हमेशा देश को जोड़ने की बात कही और हमेशा लोगों को मोहब्बतों का पैगाम दिया। फिर भी ऐसा क्यों हुआ, ये हमें भी नहीं पता। मीडिया ने सोचा कि हमसे बात कर रहे, कुछ लोगों ने, न्यूज़ 18 वगैरह दीगर चैनल्स ने बात की हमसे, तो मैंने खुद उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर मुखालफत किस बात की है। हमें इल्म हो कि हमारी ये खता है, तो इसलिए आपकी मुखालफत हो रही। अगर वजह मुखालफत की शाहीन बाग पहुंचना है, तो मैं उसको सेंसलेस मानता हूं। मैं तो अच्छा इसको यूं कह सकता हूं, शाहीन बाग की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। क्या उसमें कोई ऐसी एक पंक्ति, ऐसा कोई एक मिसरा जो किसी धर्म के खिलाफ या देश के खिलाफ, अगर कोई ऐसा मिसरा है, तो जो जिन लोगों ने मेरा अपोज किया, मुखालफत की, तो वो लोग जायज हैं, उन्होंने मेरी ठीक मुखालफत, फिर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। आप जिस धरने को आप एंटी नेशन बता रहे हैं, तो मैं तो उसमें भी नेशन सुनाया यार। मैंने वही कहा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। ये किसी और ने नहीं, मैंने कहा। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ये किसी और ने नहीं, ये मैंने ही कहा। अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो अब ये गंगा कभी। आइए आज मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे ना हाशिम तिरंगा कभी। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। अब किस चीज पर अपोज हुआ ये? अब रही बात शाहीन बाग में शरीक होने की, तो तमाम एक्टिविट्स और तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम लोगों ने वहां शिरकत की। तो मैं नहीं समझता इतना बड़ा इशू है, लेकिन जाहिर सी बात है,
उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूं ये राजनीति है और राजनीति अपना काम करेगी, हमें हमें अपना काम करना है। लेकिन मैं लोगों से कहूं, ऐसी कोई एक पंक्ति लाइए, एक ऐसा कोई मिसरा लाइए जिससे मैं किसी के धर्म को आहत पहुंची हो, किसी की सोच को, किसी मजहब के खिलाफ मैंने कुछ बोला हो, देश के खिलाफ। जो देश सजा देगा वो मुझे खूब। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेवजह कोई इशू बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि मुझे कहा आपने कनेक्ट होने की, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पीछे वो हटते हैं, अब वो छुपाते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि फेस ना कर पाए। मैंने मैंने एक नज्म थी, मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। तो ये एज ए पोइट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी कि मैं सभी को, जो शायर की जिम्मेदारी है वो सबसे देश को अवगत कराए, देश के अवाम को हर चीज से अवगत कराए, वो मैंने किया। फिर भी लोग, ऐसा क्यों हुआ आई डोंट नो, मैं खुद सोच सोच कर परेशान हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। कई बार मुझे यही लगता है आज का माहौल देखकर कि सबसे ज्यादा शायद जिम्मेदारी अपनी को समझ रहा है तो कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ इंसान ही समझ रहा है। जैसे कि आपने भी कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो कार्यक्रम था ये आजादी के जश्न को मनाने के लिए था, जहां तक मेरी जानकारी है। अब ऐन वक्त पर जब ये रद्द किया गया तो आपको किस तरह का एक्सक्यूज दिया गया, अगर दिया भी गया तो क्या कहा गया था? नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना पता चला कि हाशिम साहब आप शाहीन बाग शरीक हुए थे और लिहाजा प्रोग्राम ये कैंसिल होता है। तो मैंने कहा कि भाई मैं शरीक हुआ था और जो लोग शरीक नहीं हुए थे उनको तो शरीक होने दो, वो तो प्रोग्राम में शरीक हो। अच्छा, वो मुशायरा नहीं था, मैं बताऊं आपको, वो मुशायरा कवि सम्मेलन था। उसमें त्यागी जी थे कवि, एक भालचंद्र जी थे, मैं भी था। उसमें कई लोग कवि थे जिनकी पहचान जो है वो हिंदी भाषा है। मैं, सोनाली जी, मुशायरों से ज्यादा कवि सम्मेलन में, इट मीन्स कि मैंने कुछ कमाया है। मुझे सुनने वाले अगर 100 पीपल्स हैं तो उसमें से 95 मेरे हिंदू भाई हैं, मेरी बहनें हैं। ये किसी और की हिम्मत नहीं, जो मैंने कहा, जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, ये मैंने कहा। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। तो व्हाट्स हैपनिंग। और दूसरी चीज, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं। मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से +2 किया, तो तब भी स्पोर्ट्समैन हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वो स्पोर्ट्समैन होता है। वो किसी मजहब वन वे कभी नहीं हो सकता। उसके बाद फिर मैं हिंदी मंच, उर्दू मंच, मैं सभी से जुड़ा रहा। लेकिन मेरा जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो भी शॉक्ड के हाशिम भाई के नाम पर ऐतराज। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वहां तो तमाम सेलिब्रिटीज पहुंचे थे, हम तो बहुत मामूली से कवि हैं, मामूली से एक शायर हैं। तो उतना बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए था जितना बना अखबारात में। उसमें तो खैर मीडिया का, अखबार का तो काम है, और मीडिया का तो जो काम है, मुझे शिकायत देश की आवाम से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका वो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसके बावजूद लोग, एक क्राउड मेरे पास आया, मेरे से मिलने। अगर 50 पीपल्स आए तो उसमें 45-40 मेरे हिंदू भाई थे, मेरी कुछ बहनें स्टूडेंट्स आई कि हाशिम भैया आप आए, हम तो बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। तो हमने कहा नो प्रॉब्लम, ये लोगों की जिम्मेदारी है, और जिन लोगों ने अपोज किया है उनका अपना काम है, हमारा काम है आपको पीछे मोहब्बत में पेश करना, वो हम करते रहेंगे।
आपने मीडिया का जिक्र किया, तो मैं यहाँ बताना लोगों को चाहूंगी, जो व्यूअर्स हैं, कि कोशिश कर रही हूँ जितने न्यूट्रल तरीके से हो सके वो सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए जो कुछ हुआ। आपने कहा कि हाँ, आप सीए प्रोटेस्ट में मौजूद थे। ये समय कौन सा था? और अगर आप अपने कुछ अनुभव यहाँ साझा करना चाहेंगे तो जरूर कीजिए। सॉरी। आपने जैसा कि कहा कि नागरिकता कानून के विरोध में आप पहुंचे थे, आप उसमें मौजूद थे। कब गए थे और क्या अनुभव आपका रहा, वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए आप। वहां जाहिर सी बात है, जब मैं शाहीन बाग में शरीक हुआ तो वहां मैंने शायरी सुनाई, मैंने अपनी बात रखी। जाहिर सी बात है, आज जैसे किसानों को लगता है कि ये कानून हमारे खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, वहां शरीक हुआ, वहां उस शाहीन बाग में मैंने शिरकत की, हाजिरी दी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शाहीन बाग की जो वीडियोज हैं उसमें मैं बोल क्या रहा हूं, मेरे शब्द क्या है, मेरी शायरी क्या है, मेरे सेंटेंस क्या है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कहां आई। आज यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत नुकसान पड़ी। मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं। जो यूट्यूबर्स हैं उनसे बहुत नुकसान हुआ मुझे। वो क्या हुआ, ये लोग यूट्यूबर्स अपने व्यूज के लिए जो थंबनेल लगाते हैं वो ऐसा लगाते हैं कि उससे जो है लोगों की मेंटली अप्रोच कुछ और होती है, वीडियोस के अंदर कुछ और है, शायरी कुछ और है अंदर। लेकिन वो व्यूज के लिए ऐसा थंबनेल लगाते हैं तो सुनने से पहले ही लोगों की मेंटली अप्रोच कुछ और बन जाती है। शायर मोहब्बतों का है, लेकिन वो ऐसा थंबनेल लगाया कि वो नफरतों का शायर बन गया। लोग सुनने से पहले ही कुछ और सोचने लगे, अरे इस वीडियो में ऐसा कुछ है क्या। तो ये थंबनेल से भी हुआ है जो यूट्यूबर्स। अब सोचिए मैं कितना मासूम हूं सोशल मीडिया के मामले में, कि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरे वीडियोस पर मिलियंस व्यूज आते हैं और मेरा अभी तक कोई चैनल नहीं है। अभी शुरू किया, उस पर कुछ वीडियोस डाले। मतलब मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत मासूम कहूंगा। मैं सोशल मीडिया पर मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत ले देकर एक वो फेसबुक है उस पर थोड़ा सा कुछ करता रहता हूँ, फोटो वोटो मुशायरे उशायरे का, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। आपने जिक्र किया कि कई बार शायरी कुछ और की हुई होती है, लेकिन उसे लोग एक तरीके से गलत समझ लेते हैं या मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। ऐसे यस। कौन से कोई कोई एग्जाम्पल आपको याद है कि आपने कहना ये चाहा था लेकिन लोगों ने समझा कुछ? नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी, ऐसा कुछ नहीं। मेरी पोइट्री बहुत इजी है, रिक्शे वाला भाई भी समझ लेता है और प्रोफेसर साहब भी समझ लेते हैं। मैंने कभी डबल मीनिंग पोइट्री नहीं की उसमें। मैं वो यूट्यूबर्स के लिए बोल रहा हूँ, यूट्यूबर्स के लिए बोल रहा हूँ। वो तो सब उसमें पड़ा हुआ है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी शेर मेरा आप उठा देख लीजिए आप, वो तो क्लियर है जो मैं कह रहा हूँ। कोई भी मेरे अशार, मेरी कोई गजल उसमें, सॉरी, या तो सिस्टम से मैंने कुछ मांग रखी हो, सिस्टम से मैंने गुजारिश की हो, सरकार से, भाई मैं हिंदुस्तानी हूं और मेरा हक है मैं सवाल करूं सरकार से। मेरा हक ये नहीं है कि मैं किसी मजहब के खिलाफ बोलूं, मेरा हक ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ बोलूं। दुनिया में मेरे मुल्क से ज्यादा खूबसूरत कोई मुल्क नहीं। और ये मैं अभी नहीं बोल रहा, ये हमेशा, ये मेरी तो पहचान है। मैं अर्ज कर दूं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं मुशायरों से ज्यादा हिंदी मंच पर हूं। ऐसा फिर मैंने क्या बोल दिया जो अचानक से ये चुनाव आ गए तो ये सब हो गया। मैं तो हाई जी न्यूज के प्रोग्राम्स जितने रहे आपके, हाई अटल, अटल जी के लिए रहे सब 25 सब बड़े बड़े प्रोग्राम्स, मैं सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। ये कहां आ गए हम? हमें शायर ही रहने दो भाई। आप अपोज करो, कोई मिसरा ऐसा बता, कोई ऐसी पंक्ति बताओ जिस जो हमारा, हमने किसी धर्म के खिलाफ बोली हो, हमने एंटी नेशन, तो हमारी फिर वही पनिशमेंट हो जाए, हमारे वही सजा होना चाहिए जो एक कातिल की सजा होना चाहिए। लेकिन
जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको झूठ में तब्दील मत करो। हमें कवि ही रहने दो, हमें शायर ही रहने दो। हद हो गई, हमको छोड़िए आप। हजरत राहत इंदौरी कितना बड़ा नाम, उसको लास्ट टाइम जो शख्स इस दुनिया से चला गया, तब आपने उसके खिलाफ नफरत होगी। सॉरी सोनाली जी, बहुत तकलीफ होती है, हमें तकलीफ हुई। तकलीफ इसलिए हुई है कि हमको 85-95% पीपुल्स वो हैं जो सिर्फ मोहब्बतें सुनते हैं। आप जब YouTube पे सर्च करेंगे मेरे मुशायरे कम, कवि सम्मेलन ज्यादा निकलेंगे। क्या अचानक से मुझे क्या हो गया कि मैं विवादित शायर हो गया? तो जो सच है वो, बिलीव में, एक शायर का दिल टूटा है, एक कवि का दिल टूटा है, शायर को तकलीफ पहुंची। बार बार कोई सेंटेंस रिपीट किया जाए उससे बात का असर कम होता है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, हमने सिर्फ मोहब्बतें गाई हैं, हमने सिर्फ देश गाया है, हमने सिर्फ मोहब्बतें पेश किए हैं। प्लीज हमको सिर्फ कवि रहने दो, हमको सिर्फ शायर रहने दो। राजनीति आप कीजिए, खूब कीजिए, मैं बिल्कुल आपके ना फेवर में ना आपके अपोज। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम लोगों पर जो शायर हैं, जो कवि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, प्लीज उनको काम करने दीजिए। हमारा सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है। ये आपके काम पर आते हैं। अभी शायद लल्लन टॉप के जितने दर्शक हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। आपका लिखा कुछ लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए अगर आप पढ़कर हमें सुना पाए तो बहुत अच्छा लगेगा, सभी दर्शकों को भी और मुझको भी। एक मुखड़ा और एक बंद आपको नज्म सुनाता हूँ, शायद वो आप तक ना पहुंचे। नज्म सुनाता हूँ लल्लन टॉप के हवाले से, मैं अपनी फीलिंग्स आप तक रखता हूँ। सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, नफरतों की सरहद। खास तौर से 4 लाइन आपको पेश करना चाहता हूं। वतन वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। जब शायर जब ये फीलिंग्स पेश करता हो, जो चाहता हो कि हम शहीदों की धूल, वो एंटीनेशन कैसे हो सकता है? सोनाली जी, मैंने ही कहा था कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊं, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मेरे हरीफ, एनिमीज, दुश्मन, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तो ये शायद फुर्सत थी लोगों को, ये सब जो ये चंद लोगों का काम है, ये सिर्फ चंद लोग। ऐसा नहीं मेरा देश मेरे साथ नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है। और मेरा देश मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पर, और मैं अपने सभी देशवासियों से, अपने सभी भाइयों से, अपने बहनों से ये निवेदन करूंगा कि अगर मैंने कोई ऐसी पंक्ति कही है, कोई ऐसा शेर कहा है, तो मेरा अपोज होना चाहिए। और जो ऐसा एंटी नेशन, एंटी किसी धर्म के खिलाफ लिखे, उसका अपोज होना चाहिए। अगर मैं उस लिस्ट में आपको लगता हूं तो मेरा अपोज कीजिए, वरना उनका अपोज कीजिए जिन्होंने सच्चाई का अपोज किया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। मुझे लगता है बहुत से लोगों तक वो सच पहुंचा होगा जो शायद आप कह रहे हैं कि छुपा दिया जाता है या छप नहीं पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कला का जितने लोग सम्मान करते हैं, कला से प्रेम करते हैं, आई एम श्योर ऐसे जुड़े रहेंगे और जो प्यार हाशिम साहब को दिखाते रहे वो
जरूर हमेशा दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया। आदाब आदाब।